अगर गुस्से में कोई किसी को बोले कि मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा, तो इसमें चींटी शब्द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वो बताना चाहता है कि तू चींटी की तरह मेरे सामने छोटा और कमजोर है। लेकिन हाल ही में चींटियों के बारे में मुझे एक ऐसा आर्टिकल पढ़ने को मिला जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। चींटियों को जब कभी भी कोई बीज सीड मिलता है तो वो उसको अपने बिल में ले जाने से पहले दो टुकड़ों में डिवाइड करती है। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि एक बीज को जब दो हिस्सों में आप बांट देंगे तो उसे जब जमीन के अंदर वो अपने बिल में ले जाएगी तो मॉइस्चर की वजह से वो अब अपने आप को जर्मिनेट करके, मतलब वो अंकुरित होके एक पौधे में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए उसका जो खाना, वो जो बीज है, उसके पास सुरक्षित रहेगा। चींटियों के इस बिहेवियर के बारे में जब साइंटिस्ट ने और गहराई से रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि धनिये का जो बीज है वो अगर दो टुकड़ों में भी बढ़ जाए तो भी वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से एक प्लांट पनप जाता है। लेकिन चींटियां उसी धनिये के बीज को अपने बिल में ले जाने से पहले चार टुकड़ों में डिवाइड करती हैं, क्योंकि जब धनिये के बीज को चार टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा तो वो अपने अंकुरित होने की कैपेबिलिटी को खो देता है। इस सारी रिसर्च को आप मर्मेको कॉरी नाम के आर्टिकल के अंदर ढूंढ सकते हैं। यहाँ सबसे खास बात समझने वाली ये है कि एक छोटे से जीव को, इतनी सी चींटी, और जिसे हम कमजोर मानते हैं, उसे भी प्रकृति ने, ईश्वर ने कहीं ना कहीं सरवाइव करने की एक ऐसी कैपेबिलिटी दी है कि वो अपने सर्वाइवल का सही तरीका ढूंढ ही लेती है। और ऐसे में आप और मैं, जो कि ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है, वो कभी कभी छोटी छोटी बातों में उलझ के अपने आप को इनकेपेबल मानने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाते हैं कि शायद मुझ में वो बात ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं या मैं जो सोचता हूं वो अचीव भी कर पाऊं। तो अगली बार जब कभी आपको लगे कि आप अटक गए या आपसे नहीं हो पा रहा है, तो विश्वास करिएगा कि ईश्वर ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकें।